गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेशन इन जनरेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ऑल्टरनेशन इन जनरेशन से तात्पर्य है कि टेरिडोफाइट के अंदर हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। कहने का मतलब कि जीवन चक्र जो टेरिडोफाइट का होता है उसमें दो प्रकार के पादप आपको देखने को मिलते हैं। एक स्पोरोफाइट होता है और दूसरा गैमिटोफाइट होता है। जैसा कि हमने कैरेक्टर्स के अंदर भी आपको बताया था स्पोरोफाइट क्या है, गैमिटोफाइट क्या है। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइट की होती है वह स्पोरोफिटिक होती है। कहने का तात्पर्य कि वह डिप्लॉयड प्लांट होता है और डोमिनेंट होता है अपने जीवन काल में। जीवन चक्र जो टेरिडोफाइट का है उसमें डोमिनेंट प्लांट स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जो प्लांट है उसके अंदर स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं। मैंने आपको अलग अलग जेनरा में स्पोरेंजिया बताए थे। किसी में कोन का फॉर्मेशन होता है, किसी में स्पोरेंजिया लीफ के लोअर साइड में पाई जाती हैं, किसी के अंदर आपको स्पोरोकार्प भी दिखता है जिसमें कि स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। तो अलग अलग जेनरा के अंदर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के अंदर स्पोरेंजिया डेवलप होता है और स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जो स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होता है और मियोसिस के कारण जो स्पोर्स बनते हैं वह हैप्लॉइड होते हैं। अब दो प्रकार के जेनरा हमने पढ़े थे, होमोस्पोरस जेनरा एंड हेट्रोस्पोरस जेनरा। होमोस्पोरस जेनरा से मतलब है जिनमें कि सभी स्पोर्स एक जैसे होते हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है जिसमें कुछ स्पोर्स बड़े होते हैं और कुछ स्पोर्स छोटे होते हैं। तो होमोस्पोरस जेनरा की अगर हम बात करते हैं तो होमोस्पोरस जेनरा में अगर स्पोर्स जर्मिनेट जब होते हैं तो गैमिटोफाइट जो बनता है वह मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस से मतलब होता है कि उसमें एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया सेम ही गैमिटोफाइट पे बनते हैं, सेम ही प्रोथैलस पे एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया फॉर्म होते हैं। लेकिन कुछ जेनरा ऐसे हैं जिनके अंदर की हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, मतलब कि स्पोर्स जो हैं सभी समान नहीं होते। दो प्रकार के स्पोर्स आपको दिखाई देते हैं। दो प्रकार के स्पोर्स कौन से हैं? माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर छोटे स्पोर होते हैं और मेगास्पोर बड़े स्पोर होते हैं। माइक्रोस्पोर जो हैं वह जर्मिनेट करके मेल गैमिटोफाइट बनाते हैं जिसको कि हम प्रोथैलस कहते हैं। उसी प्रकार से मेगास्पोर जो कि बड़े स्पोर्स हैं वह जर्मिनेट करके फीमेल गैमिटोफाइट बनाते हैं। और जो प्रोथैलस होता है या गैमिटोफाइट होता है वह डायोइशियस होता है। डायोइशियस का मतलब होता है कि एंथ्रीडिया अलग गैमिटोफाइट पे बनेगा और आर्कीगोनिया दूसरे गैमिटोफाइट पे फॉर्म होगा। जबकि इन कंपैरिजन टू हेट्रोमॉर्फिक हेट्रोस्पोरस स्पीसीज, अगर आप होमोस्पोरस स्पीसीज को देखते हैं, होमोस्पोरस जेनरा को देखते हैं, तो वहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया दोनों एक ही प्रोथैलस पे बनते हैं। जबकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन अगर होती है तो एंथ्रीडिया अलग प्लांट पे बनेगा, अलग गैमेटोफाइट बनाएगा और आर्कीगोनिया अलग गैमेटोफाइट बनाता है। अब आते हैं हम एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताया कि अगर वह सेम प्रोथैलस पे होते हैं तो उसे मोनोइशियस कंडीशन कहा जाता है, जो कि आप होमोस्पोरस कंडीशन में देखते हैं। और अगर वह एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया अलग अलग प्रोथैलस के ऊपर होते हैं तो कंडीशन डायोइशियस कहलाती है, जो कि आपको हेट्रोस्पोरस स्पीसीज में, हेट्रोस्पोरस जेनरा में दिखाई देती है। अब आपको जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए थे तब भी बताया था कि एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होते हैं जो कि मेल गैमिट हैं और आर्कीगोनिया में एग सेल फॉर्म होता है जो कि फीमेल गैमिट है। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के समय दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है क्योंकि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो डिप्लॉयड प्लांट बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट होता है। तो लाइफ साइकिल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑल्टरनेटली एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन आती है और अगली बार गैमिटोफिटिक जनरेशन आती है। इसीलिए इस प्रकार की टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल कहा गया है। हेट्रो मतलब डिफरेंट और मॉर्फिक से मतलब होता है जो कि बाहरी रूप से डिफरेंट हो। कहने का मतलब प्लांट जो है
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में बिल्कुल भी समानता नहीं है, दोनों देखने में बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसीलिए जो लाइफ साइकिल है यहाँ पे उसको हेट्रोमॉर्फिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर टेरिडोफाइट में आप जीवन चक्र जो देखेंगे वह दो अलग अलग जेनरा में अलग अलग प्रकार का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि हेट्रोस्पोरस जेनरा जो होते हैं उसमें दो प्रकार के गैमेटोफाइट बनते हैं। एक जो गैमेटोफाइट होता है उसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसमें आर्किगोनिया लगा हुआ होता है, और दूसरा जो गैमेटोफाइट होता है उस पर एंथ्रीडिया लगा होता है। तो आर्किगोनिया लगा हुआ है उसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, जिसमें एंथ्रीडिया बनता है उसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। इसीलिए कंडीशन डायोइशियस कहलाती है। जबकि अगर हम होमोस्पोरस कंडीशन की बात करते हैं तो आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों सेम ही प्लांट पे लगे होते हैं, इसलिए वहाँ कंडीशन मोनोइशियस कहलाती है। अब हम चित्र के माध्यम से देखते हैं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस स्पीसीज़ का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था, होमोस्पोरस जो है आप लाइकोपोडियम पढ़ेंगे, सिलैजिनेला पढ़ेंगे, यह होमोस्पोरस टाइप ऑफ जेनरा कहलाते हैं। जबकि हेट्रोस्पोरी अगर आप देखते हैं तो इक्विसिटम आप हेट्रोस्पोरी देखते हैं तो सिलैजिनेला के अंदर आपको हेट्रोस्पोरी दिखाई देती है। तो हम चलिए इसको देखते हैं। इक्विसिटम जहाँ पे दिखा रहे हैं, ये मेन प्लांट बॉडी आप देखिए एक लाइन बीच में खींची हुई है। इस लाइन का तात्पर्य यह है कि ऊपर वाला जो फेज़ है वह स्पोरोफिटिक है और नीचे वाला आपको यह सारा इस साइड वाला फेज़ गैमेटोफिटिक फेज़ दिखाई दे रहा है। इक्विसिटम ये जो है 2n नंबर में है, मतलब डिप्लॉयड प्लांट है। इस डिप्लॉयड प्लांट से आप देखेंगे स्ट्रॉबिलस लिखा हुआ है। आपको अगर ध्यान हो चित्र में भी आप देख सकते हो, ऐसा कोन शेप्ड स्ट्रक्चर ऊपर बनता है और ये स्पोरेंजियोफोर नीचे बनता है। यह किस में है? यह इक्विसिटम में है। तो इसमें स्ट्रॉबिलस इसको हम कहते हैं या कोन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्पोरेंजिया एक साथ ग्रुप बना के एक कोन स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये जो स्ट्रॉबिलस है यह स्पोरेंजियोफोर पे लगा हुआ है, मतलब स्पोरेंजियोफोर मतलब ये स्टॉक जो है इसको हम स्पोरेंजियोफोर कहेंगे। और ये जो स्ट्रॉबिलस हैं इसमें बहुत सारे स्पोरेंजियाज पाए जाते हैं, और ये जो स्पोरेंजियाज हैं इनके अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल जो है वह भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्पोर मदर सेल जो ये है इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस से ये स्पोर बनाएगा जो कि हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं तो जो प्लांट बनेगा प्रोथैलस बनेगा। ये प्रोथैलस आप देखिए ये n नंबर लिखा, मतलब हैप्लॉइड प्रोथैलस फॉर्म होगा। प्रोथैलस पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। एंथ्रीडिया आर्किगोनिया दिख रहे हैं, वो बनेंगे। एंथ्रीडिया जो है उससे एग सेल बनेगा और आर्किगोनिया से एंथ्राजॉइड फॉर्म होगा। एग सेल और एंथ्राजॉइड फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उससे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कि जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होगा और एम्ब्रियो वापस से क्या दे देगा? स्पोरोफिटिक प्लांट दे देगा। तो इस प्रकार से होमोस्पोरस जो कंडीशन है उसमें लाइफ साइकिल इस प्रकार से दिखाई देती है। आप जब भी जीवन चक्र बनाते हैं आप ध्यान रखिए कि स्पोरोफाइट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड अगली तरफ आपको गैमेटोफाइट बनाना है। अब आते हैं हम हेट्रोस्पोरस कंडीशन पे। हेट्रोस्पोरस जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर किस प्रकार से जीवन चक्र दिखता है। मार्सिलिया का इसमें एग्जाम्पल लिया है हमने, उसका सिलैजिनेला का भी हम एग्जाम्पल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने मार्सिलिया दिखाया है। यहाँ भी आप देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन है और गैमेटोफिटिक जनरेशन है। स्पोरोफिटिक प्लांट से हमने यहाँ शुरू किया, 2n है ये डिप्लॉयड है, और हैप्लॉयड प्लांट जो है वह n गैमेटोफाइट प्लांट जो है वह हैप्लॉयड होता है। तो 2n जो डिप्लॉयड प्लांट है
स्पोरोफिटिक प्लांट है उस पर स्पोरोकार्प बनेगा। आपको बताया मैंने कि मार्सिलिया के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है स्पोरोकार्प, जिसमें कि स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। अब स्पोरेंजिया जो हैं इनमें अलग अलग स्पोरेंजियाज हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि दो प्रकार के हेट्रोस्पोरस मतलब दो प्रकार अलग अलग प्रकार के स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म होगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेगास्पोर स्पोरेंजियम स्पोर मदर सेल फॉर्म होगा मेगास्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर देगा और मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर देगा आफ्टर मियोसिस प्रोसेस होगा, जिससे कि डिप्लॉइड प्लांट में से हैप्लॉइड स्पोर बन सकें। तो अब जब हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे तो जो प्लांट बनेगा वह भी हैप्लॉइड होगा। अब आप देखिए क्योंकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन है तो यहाँ पे फीमेल प्लांट अलग बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट अलग बन रहा है। मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्राजॉइड बनेंगे जो कि सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, उसके अंदर एंथ्राजॉइड्स फॉर्म होंगे। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके अंदर, वह आप देखिए कि फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम बनेगा और आर्किगोनियम के अंदर एग सेल फॉर्म होगा। जब एग सेल और एंथ्राजॉइड दोनों फॉर्म हो जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट दोबारा से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और नया प्लांट दे देगा। वह नया प्लांट जो बनेगा वह भी स्पोरोफिटिक प्लांट होगा, और क्योंकि वो स्पोरोफिटिक होगा इसलिए वह डिप्लॉइड प्लांट होगा। तो इस तरीके से हमने आज ऑल्टरनेशन इन जनरेशन वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया है। इसके अंदर हमें दो प्रकार के जीवन चक्र टेरिडोफाइट में बताने हैं, एक होमोस्पोरस कंडीशन के हिसाब से और दूसरा हेट्रोस्पोरस कंडीशन के हिसाब से। अगर हम दोनों जीवन चक्रों को कंपेयर करते हैं तो आपको फ़र्क जो नज़र आएगा वह फ़र्क नज़र आएगा, एक तो स्पोर्स का फ़र्क नज़र आएगा कि होमोस्पोरस जो कंडीशन है उसके जीवन चक्र में देखेंगे तो सभी स्पोर्स एक ही प्रकार के बनते हैं, जबकि हेट्रोस्पोरस कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो हेट्रोस्पोरी के अंदर दो अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। होमोस्पोरस कंडीशन में क्योंकि स्पोर सारे समान होते हैं तो जो बनने वाला गैमेटोफाइट है वह भी एक ही बनता है, और उस एक ही गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया दोनों लगे हुए होते हैं, और दोनों एंथ्रीडिया आर्किगोनिया लगे हुए होते हैं। एंथ्रीडिया एंथ्रोजॉइड बनाएगा, आर्किगोनिया एक्सेल बनाएगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और नया प्लांट बन जाएगा जो कि अब डिप्लॉइड प्लांट होगा फ्यूजन के बाद। लेकिन अगर आप हेट्रोस्पोरस कंडीशन की बात करते हैं तो वहाँ पर माइक्रोस्पोर्स अलग हैं और मेगास्पोर्स अलग हैं। माइक्रोस्पोर्स जो हैं उनसे माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, और मेगास्पोरेंजिया जो है उसमें मेगास्पोर्स जो फॉर्म होंगे उससे फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होगा। फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसमें एग सेल बनेगा, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे। एग और एंथ्रोजॉइड जो है फ्यूज़ हो जाएंगे, फर्टिलाइज होंगे और नया प्लांट दे देंगे। जो बनने वाला प्लांट है वो कैसा होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वह फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से बना है। तो इस प्रकार से यह दोनों लाइफ साइकिल्स हमने देख ली है। जितने भी जनरल टॉपिक्स थे फर्स्ट यूनिट के वह मैं आपको सारे पढ़ा चुकी हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट आज हमने पढ़ा है। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट पढ़ चुके हैं, और स्टीलर सिस्टम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आता भी है टेस्ट में एग्ज़ाम में, स्टीलर सिस्टम हम पूरा पढ़ चुके हैं। कैरेक्टर्स ऑफ 4 डिविजन्स, जो 4 डिवीजन इम्पॉर्टेंट डिविजन्स हैं आपके इसमें टेरिडोफाइट के अंदर, वो चारों डिविजन्स जो हैं उनके कैरेक्टर्स भी हम पढ़ चुके हैं। तो यह सारे टॉपिक पुराने वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वह देख लीजिए। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इसको देख रहे हैं, लगातार आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहे हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई पर्टिकुलर वीडियो की कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर आपको अवश्य रूप से दे दूँगी। थैंक यू।